नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। परीक्षा तैयारी सेवाओं में देश के संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने जेईई मेंस 2025 में इंदौर के 13 छात्रों की असाधारण उपलब्धि की घोषणा की है। इन छात्रों ने परीक्षा के पहले सत्र में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों को उनकी सफलता पर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड डॉक्टर HR राव ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम जेईई मेंस 2025 में अपने छात्रों की शानदार सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनकी मेहनत और संकल्प आकाश की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के साथ मिलकर इन बेहतरीन परिणामों को संभव बना पाए हैं। आकाश में हम ऐसे पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। हम सभी सफल छात्रों को बधाई देते हैं और उनके भविष्य के अगले चरणों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये परिणाम देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक छात्रों की मेहनत और अकादमिक उत्कृष्टता को उजागर करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11 फरवरी को परिणामों की घोषणा की, जो इस साल के 2 निर्धारित जेईई सत्रों की शुरुआत का संकेत है। इन छात्रों में से अधिकांश ने आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में भाग लिया था, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा में सफलता दिलाना था, जिसे दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। 4 परसेंटाइल आई है जेईई मेंस में। जेईई मेंस में मतलब इतनी परसेंटाइल के लिए आकाश का बिग हैंड था। मैं आकाश से 2 साल का कोर्स कर रही थी एंड आकाश की टेस्ट सीरीज़, उनके स्टडी मटेरियल्स एंड उनकी क्लासेस, मेरे सारे टीचर्स की मेंटरशिप से ही मेरा ये परसेंटाइल आ पाया है। उनका बिलीफ इन मी एंड सपोर्ट। कितना समय देते हैं आप पढ़ाई में? किस तरह रहती है आपकी दिनचर्या? मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स दिए थे स्टडीज़ को एंड मैंने मतलब हर आकाश का स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज़, हर एक टेस्ट अच्छे से दिया था, उसका एनालिसिस अच्छे से किया था एंड दैट लेड मी टू दिस। जैसा कि आपको विदित है, जेईई मेन फ़ेज़ 1 का कल रिज़ल्ट घोषित हुआ है। ये परीक्षा जनवरी 22 से 31 के बीच में 10 सेशन में कंप्लीट हुई थी, जिसको NTA द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 13,70,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से लगभग 13 लाख बच्चे, मतलब 95% बच्चों ने ये एग्ज़ाम को दिया था। उसके फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट में आकाश की सारी ब्रांचेस ने, मध्य प्रदेश की, भारत की और इंदौर की ब्रांच ने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही आकाश के परचम को लहराया है। और ये बच्चे इसके साक्षी हैं जो आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और टीचर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने हम पे विश्वास जताया और हम आज इनको वहाँ तक पहुँचा पाए जिसका इन्होंने सपना देखा था। लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये फ़ेज़ 1 ही है, इसके बाद अभी जेईई एडवांस बाकी है, क्योंकि इन सबका सपना कहीं ना कहीं IIT पहुँचना है और IIT के लिए जेईई एडवांस क्लियर करना होता है, जो कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए इन सभी को शुभकामनाएं कि अगले 4 महीने बहुत मेहनत करें और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से प्राप्त करें। कितने बच्चे भाग लेते हैं और कुछ चयन हुआ है फिर अपना? जैसे मैंने आपसे कहा कि करीब 13,78,000 बच्चों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। 13 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। चूँकि इस परीक्षा में NTA परसेंटाइल के माध्यम से बच्चों को सिलेक्ट करता है, तो IIT एडवांस, जेईई एडवांस के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों का चयन होता है। तो इन 13 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल एंड द रैंक, और वो बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो पाएंगे। और वो जेईई एडवांस में जब अपीयर होंगे, अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको IIT कॉलेजेस मिलेंगे। पर जेईई मेंस के माध्यम से इन बच्चों के लिए NIT के रास्ते खुल गए हैं। जैसा कि ये पीछे हमारे जो सितारे हैं, ये सारे के सारे 99 परसेंटाइल से अबाव हैं और ये सारे के सारे NIT के लिए तो आज ही एलिजिबल हो गए हैं। सर जो ये जो दौर है आज जी, एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जी सर। आज के दौर में हर बच्चा जेईई की तरफ भाग रहा है। जी सब सर। भाग रहे हैं, पूरा एकदम एक्सप्रेस ट्रेन चली जा रही है। जी सर। कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने भी IIT में करीब 6500 सीट्स को बढ़ाया है। और अगर सर ये जो जिस रेस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि लगभग 13.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे। पिछले साल यही आंकड़ा 12 लाख पे था, इसके पहले 10 लाख पे था। और इसी तरीके से जब हम MBBS की भी बात करते हैं तो कोविड के बाद उसमें भी नंबर एक तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
तो निश्चित रूप से इन कॉलेजेस में सीट्स का बढ़ना, बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का खुलना, और ये अच्छी बात है कि हमारे कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, बच्चे इसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और बेहतर ब्रेन भारत का निकल के आ रहा है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक सीट का रेशो कितना आ रहा है एक स्टूडेंट का? जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 14 लाख बच्चा 15 लाख बच्चे के आसपास एग्ज़ाम देता है और 2.5 लाख बच्चा जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जेई एडवांस के लिए जो 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, ये लगभग रेशो जो होता है 20% के आसपास हो गया। लेकिन अगर हम जेई मेंस के थ्रू, जैसे मैंने कहा, एनआईटीज़ में एडमिशन की बात करें, ट्रिपल आईटीज़ में करें, या जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें लगभग 1 लाख के आसपास सीट्स होती है। तो ये रेशो अगर वहाँ जा कर के देखें तो 15-20% के आसपास और होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं। और इतने इंजीनियरों की केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को ज़रूरत है, और अगर भारत आज ये प्रोवाइड कर पा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।